ब्रह्मपुत्र नदी अपने उफान पर है और असम के कई जिलों में ये खतरे के निशान से ऊपर आज भी बह रही है। इस समय हम जोरहाट से माजुली के लिए रवाना हो चुके हैं और एकमात्र फेरी आजकल जो चल रही है उससे हम जा रहे हैं। चूंकि नदी का पानी बढ़ा हुआ है इसलिए फेरियों की संख्या 6 से सीमित होकर के सिर्फ एक पर पहुंच गई है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि इस फेरी पर किस कदर भीड़ है। मोटरसाइकिलें, स्कूटर और मोपेड इसमें धरी हुई है और बहुत सारा सामान है, साइकिलें हैं। खासतौर से ज्यादातर जो मोटरसाइकिल और स्कूटी है वो इसमें भरी हुई है, क्योंकि जो लोग काम करने के लिए माजुली से जोरहट आते हैं या जोरहट से माजुली जाते हैं वो लोग अपनी अपनी वाहन इसमें लेकर के आते हैं फेरी में। और यहाँ पर सामान्य समय में ऐसी फेरियां भी चलती हैं जो बड़ी गाड़ियों को लेकर के जा सकती हैं, लेकिन अभी फिलहाल एकमात्र ये फेरी चल रही है। 12 बजे जाती है और 3 बजे लौट आती है, यानी 3 बजे के बाद अगर कोई लौटना चाहे तो वापस जोरहाट नहीं आ सकता है। और इस तरीके से ये जो फेरी है ये सामान्य दिनों में भी माजुली की लाइफलाइन बनी रहती है। माजुली अगर जाना है तो एकमात्र फेरी ही सहारा है, क्योंकि माजुली एक नदी द्वीप है और पूरी चारों ओर से नदी से घिरा हुआ है। 2 ओर से ब्रह्मपुत्र नदी से घिरा हुआ है, बल्कि 3 ओर से ब्रह्मपुत्र नदी से घिरा हुआ है और एक अन्य नदी है, जिसकी वजह से एक द्वीप के रूप में ये शुरू से माजुली रहा है। माजुली का जो एरिया है वो लगातार घटता जा रहा है। 18वीं सदी में इसका जो एरिया था वो 3000 से ज्यादा था, 3000 पर स्क्वायर किलोमीटर, और अब घट करके वो कुछ 132 किलोमीटर के आसपास तक सिकुड़ गया है, क्योंकि हर बार जब बाढ़ आती है तो माजुली की जमीन को वो काटती जाती है और माजुली छोटा होता जाता है। लिहाजा आज माजुली का जो अस्तित्व है वो संकट में है। ब्रह्मपुत्र को नदी मत कहो, ये नद है। ब्रह्मा का पुत्र है, इसलिए इसे बेहद सम्मान की दृष्टि से यहाँ देखा जाता है। और अगर आप यहाँ पर ब्रह्मपुत्र को नदी बोलते हैं तो कोई न कोई जो यहाँ के सभ्यता और संस्कृति को जानता है वो आपको टोक देता है। यहाँ पर क्या मान्यताएं हैं ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर? ब्रह्मपुत्र नदी तो असम का लाइफलाइन है, वो तो मानते ही है। ऊपर से और धार्मिक मान्यता से भी उसको बहुत मानते हैं। ये ब्रह्मा का पुत्र मानते हैं। और परशुराम जी का जब मातृ हत्या हुआ था ना, तो उसी वक्त परशुराम ने उसका हाथ से जो कुल्हाड़ी था, कुल्हाड़ी छुड़ाने के लिए वो घूम रहा था। तो जाके मानसरोवर में वो स्नान करके जब पता चला कि इधर में स्नान करने से ये पाप हट जाते हैं, तो वो सदा पूरा मानव जाति के लिए ये लेके जाता हूँ। ये आपको किंगवदंती बता रहा हूँ, मतलब जो कहावत है। तो उधर से उसका कुल्हाड़ी से ब्रह्मपुत्र को लेके आया। तो अरुणाचल में इसका दूसरा नाम है लोहित बोलते हैं। दूर में आप परशुराम कुंड बोल के एक अच्छा मतलब पिलग्रिमेज का एक साइट है, उधर से शुरू होते हैं तो आसाम का एंट्री हो जाता है। आसाम में इसको लुइट बोलते हैं। लुइट का ही दूसरा आसामीज वर्जन है लुइट। सो लुइट आसाम का हर तरफ मतलब खाने पीने का मतलब जो ये होते हैं प्रोफेशन जीविका होते हैं, उसी से लेके संस्कृति तक पूरा ब्रह्मपुत्र ही ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र को छोड़ के आसाम का कोई अस्तित्व है ही नहीं। ऊपर से आप लोग जब माजुली आ रहे हैं, यानी ब्रह्मपुत्र हर घर का कमाऊ पूत है। कमाऊ पूत है, कमाऊ पूत भी है। उसका मतलब भयंकर जब रूप होते हैं वो मतलब भयानक भी होते हैं, कभी कभी आंसू भी आते हैं। लेकिन तब भी ब्रह्मपुत्र को आसामी लोग छोड़ नहीं सकते। वो एक बात आप मान लीजिए। दूसरा बात आप लोग जहाँ आ रहा है अभी ये माजुली है ना, ये वैष्णव आप सेंट शंकरदेव का नाम सुना है। वो 15th सेंचुरी का न्यू वैष्णवाइट का महापुरुष था। उसने पूरा कल्चरली कंप्लीट आसाम को एकत्रित करके कल्चरली मतलब एक न्यू वैष्णविज्म प्रसार किया था। उसका हब है माजुली। आप माजुली में इसलिए माजुली के साथ ब्रह्मपुत्र का रिश्ता है और माजुली के साथ कंप्लीट आसामीज कम्युनिटी का रिश्ता है। तो माजुली एक पूरी असमिया संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। आसामी संस्कृति का वो जो न्यू वैष्णविज्म है, वैष्णविज्म का हावे मतलब इसमें 17 बोल के जैसे आप लोग का मत होते हैं ना,
नॉर्थ इंडिया में जैसे मठ होते हैं, इसमें हम लोग सत्र बोलते हैं आसामीज में। मोर देन 51 सत्ras आर देयर। दे आर पीपुल आर कल्चरिंग नर्सरिंग द वैष्णविज्म, ठीक है ना। उसी से लेके पूरा आसाम का जो रिलीजियस जो कल्चर है, आप जो समझते हैं ना, रिलीजियस कल्चर है, ये तो वेद में स्थापित है, लेकिन वेद का नया वर्जन आसामीज लोगों के लिए जो बनाया था वो शंकरदेव जी का था। वो वेद का जो आसामीज का ट्रांसलेशन था, वेद महाभागवत का जो कहावत था, कहानी था, वो सब लाके कीर्तन पुथी बोल के महापुरुष शंकरदेव ने एक यानी धर्म, संस्कृति और साहित्य में भी माजुली का योगदान है। खान पान में है, धर्म संस्कृति में है, और इसके साथ में आसाम का जो रिच कल्चर बिहू है ना, बिहू ये नदी को लेके ही, बिहू का मोर देन 50% जो बिहू का सॉन्ग है, लिरिक्स है, नदी को लेके ही है, वही है ब्रह्मपुत्र। तो इस समय जो ब्रह्मपुत्र नदी का विस्तार हम देख रहे हैं, ये नॉर्मल समय से ज्यादा बढ़ा हुआ है। हाँ, अभी तो बारिश का मौसम है, अभी थोड़ा मतलब फ्लडी एरिया है, जो ये नॉर्मल समय से थोड़ा बढ़ावा देखा लेकिन घाट का जो लोकेशन आप देखा है ना, नीमाती है ना, उस तरफ में उसको कमलाबाड़ी बोलते हैं, लोकेशन बराबर रहते हैं, लेकिन पानी का जो वाइटनेस है, स्प्रेडिंग है, वो थोड़ा कम जाते हैं, लेकिन घुमा के फिरा के जाके वही रुकना है, ठीक है। लेकिन पानी काफी बढ़ा हुआ है। पानी काफी बढ़ा हुआ है, लेवल मतलब हायर है अभी। तो फेरियों की संख्या भी एक तक सीमित कर दी है, पहले ज्यादा चलती थी। कभी कभी ये हादसा होते रहते हैं। 2 साल पहले इधर में एक बड़ा हादसा हुआ था। क्या हुआ था? मतलब उसमें 4-5 लोगों का जान गया था, वो फेरी का, मतलब 2 फेरी का टकराव हुआ था। उसी से थोड़ा रेगुलेशन बढ़ गया IWT का। तो बारिश होने से ऐसा कुछ रेगुलेशन होते हैं, तो ओवर पैसेंजर नहीं होगा, ओवरलोडिंग नहीं होगा, तो फेरी का ज्यादा बड़ा होने से वो भी IWT ने रुकावट कर देते हैं। लेकिन माजुली में तो माजुली का जो आदमी है ना, जो लोग है, उन लोग का तो नाव के बिना सहारा है नहीं, उन लोग पानी के लिए इतना दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर का जो आदमी आते हैं उन लोग के लिए दिक्कत हो जाते हैं। तो उन लोग आज तो ओवरलोडिंग ही दिख रही है। ओवरलोड मतलब उन लोग का आजकल ऑनलाइन टिकट होते हैं ना, तो टिकट ऑनलाइन टिकटिंग में स्टॉपिंग हो जाते हैं। तो इस समय काफी ज्यादा ओवरलोडिंग की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि मजबूरी है लोगों की, लोगों को जाना है, फेरी चल नहीं रही है। जहां हम खड़े हैं उसके नीचे एक केबिन है जिसमें यात्री बैठे हुए हैं। हम जोरहट के निमाती घाट से माजुली की ओर बढ़ रहे हैं और माजुली के काफी करीब आ गए हैं। सामने जो पेड़ों की श्रृंखला दिख रही है, दरअसल वो माजुली टापू है। 352 वर्ग किलोमीटर का ये टापू लगातार सिकुड़ता जा रहा है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि अगले 100 सालों में इसका अस्तित्व खत्म हो सकता है, लेकिन जब हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से बात किया तो उन्होंने बताया कि जैसे जैसे जो टापू का हिस्सा कटता जाता है नदी के कारण, वैसे वैसे दूसरे हिस्से में बालू का जमाव भी होता जाता है, और इस वजह से ये टापू लगातार अपना आकार और जो एरिया है वो बदलता रहता है। एक ओर से इसके अंदर कटाव होता है तो दूसरी ओर से जमाव भी होता है, लिहाजा इसका जितना हिस्सा कटता है उतना हिस्सा पूरा अगर नहीं भी जुड़ता है तो कुछ हिस्सा जुड़ जाता है, लिहाजा इसका अस्तित्व अभी लंबे समय तक बना रहेगा। लेकिन इसके अस्तित्व को लेकर के चिंता जरूर है। यहाँ पर 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की आबादी है, करीब 1,70,000 लोग इस समय यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे जो व्यवसाय हैं उनमें सबसे प्रमुख व्यवसाय मुखौटे बनाने का है। गोबर, बांस और अन्य चीजों से यहाँ पर 16वीं शताब्दी से भी पहले, करीब 15वीं शताब्दी के आसपास जो प्रचलित मान्यताएं थी, उस दौर की कहानियां थी, उसके लिहाज से यहाँ पर मुखौटे बनते हैं और विश्व प्रसिद्ध हैं। इन मुखौटों के लिए माजुली को GI टैग भी मिला हुआ है, और यहाँ पर जो धर्म संस्कृति है वो सबसे बड़ा यहाँ का कल्चर का हिस्सा है, और धर्म संस्कृति को लेकर के यहाँ का जो व्यवसाय है वो भी सबसे ज्यादा रोजगार देता है। यहाँ माजुली के भीतर अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं जिसको सत्व कहा जाता है, और करीब 4 बड़े मठ हैं जो यहाँ की जो धार्मिक गतिविधियां हैं उसको कंट्रोल करते हैं।
यहाँ पर खासतौर से जो डांस का कल्चर है, माजुली का अपने डांस और गीतों का कल्चर, वो विश्व प्रसिद्ध है और तमाम जो टूरिस्ट हैं वो माजुली आते हैं यहाँ का जो लोकल डांस है और लोकल गीत है वो देखने और सुनने के लिए। तो इस लिहाज से माजुली का की जो ख्याति है वो दूर दूर तक है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम दर्ज है। यूएन में टेम्पररी लिस्ट में इसको वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में भी रखा गया है और यहाँ की जो धर्म संस्कृति है उसको लेकर के काफी प्रोटेक्शन देती है सरकार। और यहाँ का जो लोग हैं, खासतौर से अगर आप जातियों और जनजातियों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश से आए हुए लोग यहाँ पर ज्यादा हैं। 16वीं शताब्दी से पहले ही यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश की जनजातियां हैं वो यहाँ पर आ गई थी और वो यहाँ पर बस गई थी। आज की डेट में अगर बात करें तो यहाँ माजुली के जो लोग हैं वो बाहर कम आते हैं, बाहर के लोग माजुली ज्यादा आते हैं। माजुली में व्यवसाय करने के लिए बाहर से भी लोग आते हैं। बाढ़ के प्रकोप के चलते सबसे ज्यादा समस्या उन लोगों को हो रही है जो माजुली जाना चाहते हैं। माजुली के भीतर जो लोग हैं वो भी बाढ़ से प्रभावित हैं, लेकिन जो सैकड़ों लोग आते हैं माजुली, उन लोगों को सबसे ज्यादा बाढ़ से दिक्कत हो रही है क्योंकि फेरी की संख्या सीमित हो गई है। इस समय तो सिर्फ एक फेरी चल रही है, हालांकि सरकारी कामों से अन्य फेरियां चल रही हैं। कैमरामैन सूरज पांडे के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज, माजुली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.